भाभी, मैं मायके काम करने नहीं आती हूँ। भाभी, मैं मायके काम करने नहीं आती हूँ। नीलम ने जैसे ही यह वाक्य बोला, पूरे आंगन में सन्नाटा ऐसा फैल गया जैसे किसी ने हवा की आवाज तक रोक दी हो। सामने खड़ी उसकी भाभी सुशीला की आंखें हैरानी से फैल गईं, हाथ में पकड़ी सब्जी की टोकरी हल्के से नीचे सरक गई। सालों से चली आ रही परंपराएं, घर की अनकही उम्मीदें और बहुओं पर चढ़ा हुआ वह अदृश्य बोझ जैसे एक पल में टूटकर जमीन पर बिखर गया। नीलम मायके आए जरूर थी, लेकिन काम करने नहीं, माँ से मिलने, अपना मन हल्का करने और कुछ पल आराम पाने के लिए आई थी। मगर जैसे ही उसने दहलीज पार की, सुशीला भाभी ने कहा, नीलम जरा बर्तन धो देना, सुबह से काम में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। नीलम ने पहले तो मुस्कुराकर टालना चाहा, पर फिर खुद को रोक न सकी। कई बार वह मायके आती थी और हर बार उसे कामों की लिस्ट पकड़ा दी जाती थी। झाड़ू पोछा, सब्जी काटना, कपड़े धोना, बच्चों को नहलाना और ऊपर से ताने अलग, मायके आए हो तो थोड़ा काम भी कर दिया करो, यहाँ आराम करने कोई नहीं आता। नीलम ने आज तय कर लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। वह अपनी भाभी के सामने खड़ी हुई, आंखें नम थी पर आवाज मजबूत, भाभी, मैं मायके आराम करने भी नहीं आती, लेकिन काम करने भी नहीं आती। यहाँ मैं बेटी बनकर आती हूँ, नौकरानी बनकर नहीं। सुशीला भाभी एक पल को सकपका गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नीलम बोल देगी। इतने सालों में किसी ने बहू, बेटी, लड़की की इस थकान को सुना ही कहाँ था। माँ अंदर से बाहर आई, दोनों को देखकर समझ गई कि आज फिर कुछ हुआ है। माँ ने हल्की आवाज में पूछा, क्या हुआ नीलम? नीलम का गला भर आया, माँ, मैं जब भी आती हूँ मुझे कामों में लगा दिया जाता है। कभी ये नहीं सोचा जाता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कैसा महसूस कर रही हूँ, या मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं अपने घर की जिम्मेदारियों से भागकर नहीं आती, बस थोड़े समय के लिए आपके पास रहना चाहती हूँ। सुशीला ने तुरंत जवाब दिया, अरे बहन, हम तो बस मदद मांग लेते हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। नीलम ने कहा, मदद और आदत में फर्क होता है भाभी। आप जब भी मुझे देखती हैं, आपको सिर्फ एक काम करने वाली हाथ दिखाई देता है, एक बेटी नहीं। अगर आज मैं नहीं बोलूंगी तो शायद कभी बोल ही नहीं पाऊंगी। माँ ने नीलम को पास बैठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा, तू सही कह रही है बेटी, घर की बेटियों को भी घर ही समझा जाता है, आराम का हक सिर्फ बेटों को मिलता है। तेरे भाई जब आते हैं उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, और तू जैसे ही आती है सबको याद आ जाता है कि कितना काम पड़ा है। सुशीला को बात चुभी, लेकिन पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि सचमुच नीलम हर बार आते ही बोझ ढो रही थी। माँ ने आगे कहा, नीलम यहाँ काम करने नहीं, अपने घर आई है। अगर वह चाहेगी तो मदद करेगी, लेकिन मजबूरी में कुछ कराना गलत है। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले, बरसों की थकान जैसे बाहर आ रही हो। उसने कहा, माँ, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी थकती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। मैं यहाँ कुछ पल सुकून के लिए आती हूँ, लेकिन हर बार मुझे लगता है जैसे मैं अपने घर में भी मेहमान बन गई हूँ। माँ उसकी बात सुनकर खुद को संभाल नहीं पाई, शायद हम माँ ही गलती कर देती हैं। बेटी को हर जगह सक्षम बनाना चाहती है पर उसकी थकान को नहीं देख पाती। सुशीला धीरे धीरे पास आए, आवाज में नरमी थी, नीलम, मुझे माफ करना। मैंने कभी इस नज़र से नहीं सोचा। मुझे लगा तुम बहन हो, काम कर दोगी तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये नहीं देखा कि तुम भी जिंदगी में कितना बोझ उठा रही हो। नीलम ने भी मुस्कुराकर कहा, भाभी, काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं, लेकिन काम की उम्मीद और मजबूरी दिल दुखा देती है। तभी नीलम का छोटा भांजा दौड़ता हुआ आया और बोला, मासी, आपने आज खाना नहीं बनाया। आप बनाती हो तो घर की खुशबू अलग होती है। सब हंस पड़े, माहौल थोड़ा हल्का हुआ। नीलम ने बच्चे को गोद में ले लिया, आज नहीं बेटा, आज मैं बस मासी बनकर आई हूँ, कुक बनकर नहीं। माहौल में मौजूद हर महिला, माँ, भाभी, पड़ोसन जो बाहर से झांक रही थी, हर किसी ने मन ही मन महसूस किया कि यह वह बात थी जिसे कोई कह नहीं पाता, लेकिन महसूस सब करते हैं। माँ ने एक निर्णय लिया, आज से इस घर में बेटियों के आने पर उनसे काम नहीं कराया जाएगा। ये उनका घर है, और घर में रहते हुए कोई थकता नहीं, कोई बोझ नहीं उठाता। सुशीला ने कहा, नीलम, अगली बार आए तो हम चाय पिलाएंगे, तुम बस आराम करना। नीलम हंसते हुए बोली, और अगली बार मैं खुद ही बोलूंगी कि कुछ मदद चाहिए क्या, क्योंकि मैं मदद मना नहीं करती, मजबूरी से दुख होता है। तभी फोन पर नीलम के पति ने पूछा, सब ठीक है ना? तुम मायके गई हो, आराम करना, काम मत करना। नीलम ने माँ को देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब सब ठीक है। अब मैं यहाँ बेटी बनकर रह रही हूँ। फोन करते ही माँ बोली, देखा, जमाना बदल रहा है, अब हमें भी सोच बदलनी पड़ेगी। और घर में पहली बार ऐसा लगा कि बेटियों के आने पर काम की लिस्ट नहीं बल्कि खुशियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। नीलम ने गहरी सांस ली,
दिल से बोझ उतर गया था। वह माँ के कंधे पर सिर रखकर बैठी और बोली, आज मैंने सच कहा तो दिल हल्का हो गया। माँ ने जवाब दिया, सच कभी गलत नहीं होता बेटी, बस बोलने की हिम्मत चाहिए होती है। घर के आंगन में हवा फिर से चलने लगी थी, लेकिन इस बार उस हवा में सुकून था, बराबरी का एहसास था और यह विश्वास भी कि अब बेटियां मायके आएंगी तो बोझ लेकर नहीं, मुस्कान लेकर जाएंगी, क्योंकि आज पहली बार किसी ने समझा था कि लड़कियां मायके काम करने नहीं, अपनी थकान उतारने, प्यार पाने और बेटी होने का हक महसूस करने आती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।